جی अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 4 से 5 साल से मीडिया का काम कर रही हूँ। खुदारा अपनी जायदादों का बंटवारा सही तरीके से करें। पाकिस्तान अराई तहरीक की चेयरपर्सन पंजाब भी हूँ और मीडिया से भी रिलेटेड, और मेरी तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि वो वेलकम पाकिस्तान को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फारूक खालिद। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा समीना शफी साहिबा, जो कि आल अराई तहरीक पंजाब की चेयरपर्सन भी है। आइए इनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान अराई तहरीक की चेयरपर्सन पंजाब भी हूँ और मीडिया से भी रिलेटेड हूँ। पाकिस्तान तहरीक अराई पंजाब कौंसिल की अगर बात की जाए तो हम लोग अराइयों के लिए तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो कौम है, बाकी जो ज़ातें हैं, उनके लिए भी हम कहीं पर अगर ब्लड की ज़रूरत होती है तो उनको वो भी प्रोवाइड किया जाता है। किसी की बेटी के जहेज़ का मसला है वो भी किया जाता है, और अगर किसी को कोई मसला मसाइल कब्ज़ा है तो उसकी भी बात की जाती है। हर किस्म के रफाई काम जो है हम लोग कर रहे हैं। अच्छा समीना साहिबा, आप मीडिया से भी रिलेटेड हैं, माशाल्लाह आउटडोर इंडोर प्रोग्राम भी करती हैं, आना जाना आपका हर तरह की महफिल में उठना बैठना होता है। तो आपके लिहाज से जो ख़वातीन इस वक्त बाहर काम कर रही हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात हैं, प्लीज़ हमें से शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ, बल्कि आजकल भी एक निजी चैनल पंजाब टीवी में कोऑर्डिनेटर टू आल इंचार्ज नुमाइंदगान प्लस कोऑर्डिनेटर टू न्यूज़ इंचार्ज फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। एज आ एंकर भी मैं काम कर रही हूँ। देखा जाए तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ औरतों को बराबरी के नारे लगाते हैं, उनको हम ये सिर्फ बताते हैं कि हम आपको बराबरी की सतह पर लेके चल रहे हैं, लेकिन जब हम बाहर काम करने के लिए निकलती हैं तो बहुत से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे मर्द हैं जो डिग्रेड करते हैं, लेट डाउन करते हैं। अपनी गैदरिंग में अगर 4 लोग बैठे हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो लोग किसी एक औरत को साथ ना बिठाएं। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो कि ओब्लाइज करते हैं, औरत को आगे लेके जाते हैं और उनके लिए आगे राहें आसान करते हैं, लेकिन ऐसे लोग सिर्फ गिने चुने हैं। आप मीडिया में कब से आई हैं और आपको यहाँ पर तक लाने वाला था? मैं पिछले 4 से 5 साल से मीडिया का काम कर रही हूँ और मीडिया में मैं खुद बज़ाते खुद आना नहीं चाहती थी, लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं मियाँ इरफान साहब, वो मुझे इस लाइन में लेके आए हैं। उन्होंने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की और उसके बाद मुझे एक शफीक और मोहतरम उस्ताद फारूक राजपूत साहब मिले। उन्होंने मुझे मीडिया के इस काम में आगे पहुंचाया, मेरे लिए मंजिलें आसान की और मुझे रास्ते दिखाए और आने वाली मुश्किलात को दूर किया, और उन्होंने मेरे शाना बशाना खड़े होकर मुझे कामयाब किया। मेरी कामयाबी को देखा जाए तो उसके पीछे इन लोगों का हाथ है। एक तो जो मेरे हस्बैंड मियाँ इरफान साहब है और दूसरे मेरे उस्ताद मोहतरम फारूक राजपूत साहब की वजह से मैं कामयाब हूँ। अच्छा सुनो सर, हमें पता चला है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्री में भी काम कर रही हैं, उस हवाले से आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको सही पता चला है। हम डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज जिन पे हम काम कर रहे हैं जल्दी आपको देखने में मिलेगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री जो बना रही हैं वो किस तरह की डॉक्यूमेंट्री है? कल्चर पे है, मुस्ताफत पे है, या पाकिस्तान में जो मादनियात है उन हवाले से है? तो थोड़ा सा ये मतलब शेयर कीजिए। ये हम डिफरेंट बना रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम उसमें सकाफत को भी उजागर करेंगे और मादनियात को भी, अपने कल्चर को और स्पेशली पुलिस को और बाकी जो मामलाती ज़िंदगी हैं, जो परेशानियां हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। वेलकम पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए आप अगर कोई पैगाम को मैसेज देना चाहती हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। जी बिल्कुल, मैं वेलकम पाकिस्तान के देखने वालों को और वेलकम पाकिस्तान के रेफरेंस से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर हम औरत की बराबरी चाहते हैं तो उसे घर से दें। घर से देने का मकसद ये है कि उसे जायदाद की तकसीम में, उसकी विरासत में उसको हिस्सा दें। जब तक हम घर से ही औरत को उसका हक नहीं देंगे तो बाहर माशरे में उसको क्या मकाम मिलेगा। जब एक चीज़ हमारे इस्लाम में भी है
تو ہمیں وراثت میں عورت کو اس کا حق دینا چاہیے. جب تک ہم اپنی عورت کو اپنی وراثت میں اس کا حصہ نہیں دیں گے تب تک ہمارے دعوے بالکل ناکام ہے کہ ہم نے عورت کو برابری کی سطح پر لے آئے ہیں یا برابری کی سطح پر دیکھتے ہیں. خدارا اپنی جائیدادوں کا بنٹوارا صحیح طریقے سے کریں تاکہ خواہ کوئی وہ بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, جو بھی ہے یا ماں ہے, اس کو اس کا حق مل سکے, کسی کی حق تلفی نہ ہو. اور میری تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ویلکم پاکستان کو لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. جی ناظرین, کیونکہ ہمارے ساتھ سمیرہ شفیع صاحبہ, آپ نے ان کی گفتگو سنی جو آج ہمارے ساتھ تھی, ان کی جو باتیں کی وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں. تو اسی طرح کے نیکسٹ اگلے پروگرام کے ساتھ ملتے ہیں آپ سے بہت جلد.